जो हमारे पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा जो कि मुझे हिट किया। उन्होंने कहा कि ये एक नया ट्रेंड है, ये एक नई चीज़ है जो कि अमर्ज हो रही है। अब आप यकीन कीजिए कि जितने लोगों से भी आप बात कर लें सबके पास कोई ना कोई इसकी वजूहात होंगी, लेकिन अगर मैं ये सबसे पूछूं कि आपके पास स्टैटिस्टिक्स क्या है, आपने इस पे कितना डेटा रिसर्च किया है, कितने लोगों को आपने एनालिसिस किया है और पता चलाया है कि ये इस वजह से हुआ है, तो किसी के पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये करने के नीयत नहीं है। वसाइल की तो मैं बात नहीं करता, हमारी यहाँ नीयत ही नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि वो क्राइम में इन्वॉल्व हो रही हैं, ये अधूरी बात होगी। क्या गुर्बत इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है? हाँ। होशियारी इसमें हिस्सा हो सकता है? हाँ। इसमें क्या नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं? मेरे ख्याल में हाँ। इसमें बहुत से कलेक्टिव मसाइल इकट्ठे हो सकते हैं, इसका भी मेरे ख्याल में जवाब है हाँ। लेकिन ये एक मर्जिंग फैक्ट है, यानी कि एक ऐसी नई हकीकत है जो जन्म ले रही है, और इस माशरे में शायद इतनी हमारी जहनी बलूगत नहीं है कि हम इन मामलात को समझने की सलाहियत रखते हो। हमारे साथ डॉक्टर एहसानुल अक्शी साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपकी इस पर राय जो है वो सबसे ज़्यादा मोहतरम समझी जाएगी। हमारे साथ खलीकुर रहमान होंगे इंशाल्लाह ताला, आलिया बर्नी कराची से ज्वाइन करेंगी, इमरान केशवर हमारे साथ होंगे जो कि SSP इन्वेस्टिगेशन है, और जहांगीर की आपने ये रिपोर्ट जो है वो देखी। सबसे पहले बात करते हैं जहांगीर से। जहांगीर, आप मेरे साथ हैं? आपको आवाज़ आ रही है बेटा? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा जहांगीर, आप अपने रिपोर्टिंग के तजर्बे के हवाले से, आप क्राइम को रिपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, बताइए कि ये जो आप बात कह रहे हैं कि ये ऐसा क्राइम होने लग गया, ये जाहिर है हकीकत है, लेकिन ये पुलिस वाले जो हमारे भाई, तो उन्होंने कहा कि एक अमर्जिंग फैक्ट है, एक नया ऐसा हकीकत है जो कि माशरे में जन्म ले रहा है। कभी ऐसा इत्तफाक हुआ कि किसी ऐसे शख्सियत से मुलाकात की जाए जिससे पता चले कि वजूहात हैं क्या, नफ्सियाती हैं, माली हैं, जहनी हैं, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, इसमें वजूहात का तयन करना सिर्फ पुलिस का या किसी एक इदारे का काम नहीं है। इसमें जो मुख्तलिफ शुबा जिंदगी के अफराद हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनका काम है कि अगर कोई ऐसा इमर्जिंग क्राइम है तो उस पर रिसर्च की जाए, उसकी वजूहात का तयन किया जा सके, उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया जा सके कि अगर कोई क्रिमिनल गिरफ्तार होता है तो उसकी क्रिमिनल साइकोलॉजी को स्टडी किया जा सके। लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड जो है वो नहीं है। पुलिस का इस हवाले से ये बताना है कि ये इमर्जिंग ट्रेंड है कि खवातीन को ज्यादातर जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स यूज करने लग गए हैं, क्योंकि उनको एक शेल्टर मिल जाता है कि अगर वो किसी जगह पर वारदात करने जा रहे हैं या वारदात करके आ रहे हैं तो एक खातून के साथ मौजूद होने की वजह से कोई उन पर शक नहीं कर सकता, कोई रोक कर उनकी तलाशी नहीं लेगा, और अगर कोई रोक कर तलाशी लेने की कोशिश करेगा तो गिरदनवा के लोग ही सबसे पहले शोर करना शुरू कर देंगे कि पुलिस कांस्टेबल ने या किसी भी जो नाका पर लोग खड़े हैं, पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस कांस्टेबल, उन्होंने खातून का लिहाज नहीं किया और साथ लोगों के मौजूदगी में खातून की तलाशी लेनी शुरू कर दी। लेकिन अभी हाल ही में 4 ऐसी वारदातों की क्लोज सर्किट फुटेजेस भी सामने आई थी, जिनमें एक खातून की मदद से जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उन्होंने डकैती की वारदात की, स्नैचिंग की, मोबाइल फोन छीना, स्नैच किया, रकम स्नैच की। इनफैक्ट इनमें से तो एक वारदात नवाकोट के इलाके में रिपोर्ट हुई थी, जिसमें से इन्होंने एक बैंक के अंदर जाकर रैकी की। रैकी करने के बाद जो है जो शख्स रकम निकलवा कर निकला, उसको नवाकोट के करीब जाकर रोका, उससे जो है वो 3-3.5 लाख रुपए छीने, और खातून जो इस वारदात में इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हमरा थी, उसके हाथ में भी वेपन था। तो बाद में पुलिस ने ये गैंग बस्ट किया। हुमैरा और साइमा नामी 2 खवातीन थी जिनको भी गिरफ्तार किया गया, और ये कराची चले जाते थे यहाँ से वारदात करके। तो ये गैंग इसी तरह से फॉर्मेशन इनकी होती है कि ये लोगों को पिक करते हैं, उनका फैमिली सेटअप देखते हैं, उसके बाद ये गैंग फॉर्मेट करते हैं, जिसके बाद ये ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा मंशियात फरोशी के लिए खवातीन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, या खवातीन मंशियात फरोशी में जो है वो मुलविस पाई जाती हैं। पुलिस का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखा जाए तो उनमें मंशियात फरोश खवातीन की तादाद भी आपको काफी मिलेगी, जो कि मुख्तलिफ गली मोहल्लों में अब चर्च, हीरोइन या इनफैक्ट आइस भी वो सेल करती है। इमरान मेरे साथ रहिएगा। इमरान केशवर ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान, अभी आप जहांगीर से हम बात कर रहे थे तो कह रहे कि ये जो खवातीन हैं इनके बाकायदा गैंग्स बन गए हैं कि स्ट्रीट क्राइम करती हैं और खुद अपना गैंग ही बनाकर करती हैं, यानी कि सिर्फ आदमी नहीं, दोनों तरफ से है बात। मैं इनसे पूछ रहा था कि क्या गुर्बत इसकी वजह है, तो हमारे रिपोर्टर जहांगीर ने कहा कि गुर्बत एक छोटी सी वजह हो सकती है। तो मुझे एकदम याद आया कि मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था और डिफेंस लाहौर में क्लब बन रहा था, तो वहां पे खवातीन मजदूरी करती थीं और आज उन्होंने बच्चा जना है और अगले दिन वो काम पर भी आती थीं। एक तरफ ये, लेकिन दूसरी तरफ अभी कुछ अरसा पहले हमारे इलाके में ही एक खातून आई, बहुत अच्छी, वेल टू डू
और उन्होंने हमारी हमसाई का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने कहा कि मैं जॉब पे जा रही थी, आई एम अ वर्किंग वुमेन, तो मैंने गलती से शलवार उल्टी पहन लिया, तो बड़ी एम्बैरसमेंट की बात है, मुझे आप एक लम्हा अगर दें तो मैं आपके वॉशरूम को इस्तेमाल करके अपने लिबास को ठीक कर लूँ। उन्होंने सर पे हाथ रखा, सदके वारी गई, उन्होंने कहा मेरी थी, आ मेरा पुत्र आ तू। वो बाथरूम में जाके उसने कॉल किया, उसने सारे घर को क्योंकि देख लिया था, बाद में आए, उन्होंने लूटा पूटा, सारे चले गए। और आंटी हमारी जो हमसाई है वो आज तक यही रोती रही है, हाय बेचारी थी, मैं तो मदद किया, अब भी वो बेचारी है। ये नफसियाती मसाइल हैं, गुर्बत मसाइल हैं, या एम्बिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया? ये नया ट्रेंड इमरान क्यों आ रहा है? जी थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें सर मेरा को है या पुलिस का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो समझते हैं हम कि एक तो हम हाउसेज में कंप्लेसेंट इतने ज्यादा हो गए, हम ओवर रिलायंट ऑन आवर सर्वेंट। हम मिडिल क्लास या फैमिली है, उनके घरों में जो वारदातें खवातीन करती हैं वो ज्यादातर उनमें मेड्स इन्वॉल्व होते हैं और वो विदाउट वेरिफिकेशन उसको अपने घर में रख लेते हैं। और वो एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें आप खिदमत मराकज में जाके उनकी पुलिस के थ्रू वेरीफाई करवा सकते हैं। और ऐसे पूरे पूरे विलेजेस हैं जिनकी औरतें सिर्फ यही काम करती हैं कि वो घरों में एफ्लुएंट एरियाज में जाती हैं और वो काम तलाश करती हैं और पहले दूसरे तीसरे दिन वारदात करके निकल जाती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट आ गया है कि वो बड़ी आसानी से इंट्रैप कर लेती हैं खवातीन जो हैं। ऐसे हमने गैंग्स देखे हैं जिसमें बाकायदा वो ट्रैप करके वीडियो रिकॉर्ड करती हैं, रेप का इंसिडेंट्स फिर बाद में रिपोर्ट करती हैं और फिर इसमें हम यानी बाकायदा उनको पहले ब्लैकमेल किया जाता है, उसके बाद फिर वो पर्चा दर्ज करवाते हैं 376 के और उसके बाद फिर वो अपना करते हैं। इसके अलावा जो वारदातें जो इन्वॉल्व है उसमें हमारी पुलिस फोर्स पे एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि जब खवातीन बैठी हों किसी गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे तो हम जरा जो सोसाइटी समझ लें कंजर्वेटिव सोसाइटीज हैं उसकी वजह से अपने ट्रेडिशंस की वजह से हम उनकी चेकिंग उस तरह से नहीं करते, या चेकिंग की जाए या पूछगिछ की जाए तो उसको माइंड करते हैं। तो ये वजूहात भी हैं। इमरान, आपको एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपको लगता है कि ये प्री मेडिटेटेड क्राइम यानी कि सोचा समझा एक मुजरिमाना एक्ट माशरे में अब खवातीन की तरफ आ रहा है, या ये कोई नफ्सियाती प्रेशर की वजह से इस तरफ टेंडेंसीज चलती जा रही हैं? मेरे ख्याल में ये एक प्रॉपर गैंग फॉर्मेशन है और ये चूंकि खवातीन जो हैं वो मैंने जैसे बताया कि सोशल मीडिया में हम अपने तमाम चीज़ें ऑन एयर कर देते हैं और हर फैमिली का मैटर हर चीज़ ऊपर होती है, जिसमें ऑर्गेनाइज गैंग जो हैं वो उसको इंट्रैप करके फिर उसको कैश इन करते हैं। और ये एक यानी आप समझ लें कि वजह हो सकती है। और लेडीज़ की जो मैं समझता हूँ कि वो जो कंप्लेसेंसी है हमारे घरों में और हम अपना काम खुद नहीं करते, और इसके अलावा जो हम कहते हैं कि जी सर्वेंट्स हायर करें और यानी हमारे पास ये भी टाइम नहीं होता कि हम उनको वेरीफाई करवा लें कि उनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है या वो किस बैकग्राउंड से। इमरान, आपकी तवज्जो इस तरह मैं दिलवाता हूँ, आपने क्योंकि बात जो है वो बड़ी अच्छी और अखलाकाना की। मैं अब भी ये देखता हूँ पाकिस्तान मैं लाहौर में तो कम से कम अब भी ये देखता हूँ कि अगर एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के बैठे हैं तो चलान होगा, लेकिन अगर 2 खवातीन साथ बैठी हैं तो पुलिस वाला जो है वो भी नज़र चुरा लेता है, वो चलान नहीं करता। मैं इसको अखलाकियात समझता हूँ कि ये एक ट्रेडिशन है कि औरत की ताज़ीम इस माशरे में ऑन द रोड भी ज़्यादा है, लेकिन वो जो क्रिमिनल एक्ट के बाद, कत्ल के बाद, भागने के बाद, मारने के बाद, बच्चों के कत्ल के बाद, चोरी डाके के बाद, बैंक लूटने के बाद जब ये खवातीन आती हैं तो इन तमाम खवातीन ने निकाब किया होता है और एक हिजाब भी किया होता है। आपने कभी इनसे इन्वेस्टिगेट करते हुए इनकी ज़हनी कफालत को, नज़रियात को, रुझानात को कभी देखा है कि किस तरह के हैं? बिल्कुल, इसमें जो किडनैपिंग फॉर रैंसम के नॉर्मली केसेस हैं जो अगवा बराए तावान के हैं उसमें काफ़ी 60 to 70% गैंग में लेडीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि इंट्रैप करके इस तरह से काम करती हैं। इसी तरह फिर वारदातों में बस जैसे घरों में एक रैकी करने के लिए खवातीन को भिजवा देते हैं, गैंग्स जो हैं वो जाते हैं और फिर वो रैकी करने के बाद रिकॉनेसेंस के बाद वो अटैक करते हैं उस पर। तो ये एक है वजूहात। मैं समझता हूँ कि प्रॉपर प्री प्लानिंग इसमें इन्वॉल्व होती है
और ऑर्गेनाइज्ड गैंग फॉर्मेशन करते हैं जिसमें लेडीज को इन्वॉल्व करते हैं। और इमरान केशवर, ये जो खवातीन है ये अपनी खुशी से आती हैं या किसी प्रेशर की वजह से आती हैं? नहीं, ये नॉर्मली इनकी फैमिली मेंबर्स हैं, यानी फैमिली मेंबर्स हैं या जानने वाली हैं। जैसे किडनैपिंग फॉर रैंसम में अभी रिसेंटली 2 केसेस जो लाहौर में हुए, एक केस जिसमें एक बच्चे को हुआ किया गया और इसी तरह कोई और, उसमें भी दोनों केसेस में लेडीज इन्वॉल्व थी। यानी वो या तो उनके जानने वाले थे या रिलेटिव थे। तो ये अभी आपने एक मर्द और औरत को मैं कंपेयर कर रहा हूं एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आप रिमोर्स या इसमें वो पकड़ जाने के बाद आप किस में ज्यादा देखते हैं, नदामत के आसार किस में ज्यादा होते भी हैं या नहीं होते? वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग उसमें हमने बहुत कम देखा है कि यानी एक समझ लें कि टेनेसिटी खवातीन में अनफॉर्चुनेटली हमने गैंग्स में ज्यादा देखी है। फौरी तौर पे तो वो एकदम ब्रेक इन करती हैं, लेकिन उसके बाद वो रिपीट करती हैं, दे टेंड टू रिपीट देयर ऑफेंस। तो वो ये टेंडेंसी जो है वो हमने देखी है उसमें, रेपुटेशन ऑफ द क्राइम। इमरान केशवर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा बड़ी अच्छी बातें की। हुजूर अक़दस जहांगीर को भी आपने सुन लिया, आपने इमरान केशवर को भी सुन लिया, राय क्या देंगे इस पे? ये जो क्राइम इन्वॉल्वमेंट में जी इतनी जो रेशो बढ़ रही है हमारे यहाँ सोसाइटी में क्राइम की, उसमें अगर आप इसको अलग से देखना चाह रहे हैं मेल और फीमेल की पार्टिसिपेशन को, तो मैं तो इसको कोई इतना हैरान को नंबर नहीं देख रहा, क्योंकि ये बहुत से जो फैमिलीज हैं वो कलेक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और सब ख़वातीन को बड़ा कम नहीं देखा हमने पिछले ज़मानों में। नहीं, लेकिन क्योंकि वो अब देखें ना, अगर वो झिझक ही नहीं रही। पहले एक बंदा होता था, जैसे आप समझते हैं कि कोई एक बंदा बाहर कोई हरकत करता था, वो फैमिली से पर्दा रखता था, बुजुर्गों से पर्दा रखता था। अब क्योंकि अब जो जुर्म है वो अपना उसमें पूरा अगर घराना इन्वॉल्व है, चोरियों में पूरा घराना इन्वॉल्व है, खानदानी प्रोफेशन है, खानदानी प्रोफेशन है। अब वो तो वो एक चोर जो वो था, एक लड़का उनका किसी घर का चोर था, वो नहीं रहा, पूरा घर ही चोर है। डॉक्टर साहब, मामला पता क्या हुआ जो आप फरमा रहे हैं? हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रिश्वत का पैसा घर में लेकर आ रहा हूँ तो मेरी बीवी मुझसे नहीं पूछेगी, और अब वो बल्कि नहीं आएगा तो तकाजा करेगी। तो ये एडिशन हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एज ए मेंबर मेल फीमेल जो है सारे उसमें अब अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फीमेल जो है वो उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करती है ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लेकिन डॉक्टर साहब सोसाइटी के अंदर एक आप ये भी रुझान देखें कि मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूँ भाई। एक खातून जो है, एक माँ जो है, वो अपनी बच्ची को लेके समंदर पे जाती है खामन से लड़के, ठीक है, तो बच्ची डूब जाती है, खातून को बचा लेते हैं। हाँ, तो जब वो पकड़ी गई खातून लेकर आए तो कत्ल का मुकदमा बनना चाहिए था, हमने उस पर नफ्सियात का मुकदमा बना दिया कि देखें, और ये मैंने बाकायदा सुना कि देखें जी उसके मसाइल को तो पहले समझें कि वो किस मसले और स्ट्रेस में होगी कि वो वहाँ चली गई। क्या ये वाकई अमल है कि स्ट्रेस की वजह बनाया जा सकता है इन जराइम को, कि औरत सप्रेस्ड है? वो बहुत आगे जाके बात आती है कि कोई सैनिटी इनसैनिटी की उस स्टेज पे पहुंच जाए, तो फिर आप जाके किसी फोरेंसिक साइकियाट्रिस्ट से, अभी वेस्टर्न कंट्रीज में उस हद तक नहीं पहुंचा, हमारे यहाँ ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता अनटिल अनलेस के बहुत ही कोई पर्टिकुलर ऐसे केसेस हों जिसमें प्रीवियस सारा, यानी कि इसमें जेंडर की एडवांटेज नहीं दी जा सकती, जेंडर की एडवांटेज नहीं दी जा सकती। प्लस जो जेंडर यूज हो रहा है वो तो सिर्फ एक फैसिलिटेट करने के लिए एज ए सॉफ्ट कॉर्नर सोसाइटी। लेकिन डॉक्टर साहब वो जेंडर इस्तेमाल होना चाहेगा तो होगा ना? नहीं, वो जेंडर क्योंकि इक्वली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है क्राइम में पूरा। आपको लगता है कि एम्बिशन ज्यादा आ गया? एम्बिशन ज़्यादा आ गया। प्लस अगर मैं देखूं तो आप देखें, हम ये कहते हैं कि आजकल ये ट्रेंड है, ये नए तरीके मर्ज हो रहे हैं। हाँ। हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग और इनको पकड़ने की एजेंसीज हैं, हाँ, उनके आपको नए तरीके नज़र आ रहे हैं ना? उनकी रेशो वो नहीं है। हाँ। अगर आ भी रहे हैं उनके नए तरीके तो उतने नहीं है। मैं देखता हूं कि 10 साल पहले जिस तरह वही मोटरसाइकिल वालों को रोक के हाथ ऊपर खड़े करके जेबों की तलाशी की, अब भी वही है। आपके पास कोई भी नई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई। नहीं आई। अभी भी आप उसी तरह
दूसरों को शक्लों से देख के पहचानने की कोशिश करते हैं और उसी हवालदार की आईक्यू पे आप वीएन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। मैं वक्फे पे जाऊंगा, वापस आऊंगा, लेकिन ये बात जो है ना खलीकुर रहमान भाई से और आलिया से ज़रूर पूछूंगा कि जनाब अब वो जो एक चेंज आया ना, दैट इज़ कि अब बुरके के अंदर ये सारा असला छुपाया जा सकता है, तो एक एडवांटेज तो ये मिल गई। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी बिल्कुल सच है कि इसके ऊपर पुलिस की अपनी कोई नई ट्रेनिंग आई। हाँ, उसमें एक तब्दीली ज़रूर आई है, वो ये कि आपने औरतों के लिए थाने अलग बना दिया, आपने वुमेन फोर्स थानों के अंदर अलग कर दिया, आपने उनके काउंटर्स अलग कर दिए। ये सारी फैसिलिटेशन क्या क्राइम में रुकावट बनी, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार डॉक्टर साहब ने बड़ी वाज़ेह कर दी है, इसके ऊपर नफ्सियाती प्रेशर की कोई बात ना करे कि नफ्सियाती प्रेशर की वजह से या मेल ओरिएंटेड सोसाइटी होने की वजह से ख़वातीन जराइम कर रही हैं ज़्यादा।